वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 की। इससे पहले आप मेरे वीडियो में 1.5 जो एक्सरसाइज तक क्वेश्चन देख चुके हैं। 1.6 की एक्सरसाइज करने से पहले इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो पढ़ेंगे और 1.6 के क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। और ये कोई नया एक्सरसाइज नहीं है आपके लिए, आप इस कॉन्सेप्ट को जो 1.6 में क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। तो लेकिन ध्यान रखिए, बस यहाँ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन दिए जाएंगे 9th में। कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखते हैं इसको। सपोज करिए ए कोई जो है नंबर है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा कोई नंबर है और वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है लेकिन 0 से बड़ा है। ध्यान रखिए, यानी कि ए जो है नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ए हो सकता है 7 हो, 8 हो, 9 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। 1.5 हो सकता है, √3 हो सकता है। और n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से दो नंबर हो आपके पास, n क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो और a भी पॉजिटिव नंबर हो। देन nth रूट ऑफ a इक्वल टू b कहलाएगा कब, यदि b रेज टू पावर n इक्वल टू a दे रखा हो और जो b है आपका वो 0 से बड़ा हो। मतलब क्या है सर, तो मतलब देखिए बेटा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने ये जो कंडीशन लिखी है यहाँ पर, ये दोनों, इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर जो है तो आपको जो है दिखा रखा है। तो देखिए मैंने ये लिखा है, यदि b रेज टू पावर n करने पर आंसर a आता है तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, इफ ये शर्त है, यदि b रेज टू पावर n लिखने पर a आता है, इसका मतलब हुआ कि जो है nth रूट ऑफ a इक्वल टू b होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 रेज टू पावर 2 लिखने पर 9 आता है, स्क्वायर करने पर 3 का 9 आता है। ये पढ़ चुके हैं हम 8th क्लास में। और इसका मतलब ये हुआ कि 9 का यदि स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो 3 आएगा। तो देखिए मैंने इसको जो है a को यहाँ लिख दिया है, 9 को यहाँ लिख दिया, और जो b है वो अपना क्या है, 3 है, तो b को हम यहाँ लिख रहे हैं, b को मैंने यहाँ लिख दिया है। और जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ लगाते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, 2 यहाँ समझा जाता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, 2 हो तो उसको अंडरस्टूड करते हैं, लिखते नहीं है। लेकिन 2 से बड़ा हो, यहाँ पर पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये मैंने लिखा है 4 पावर 3, 4 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 64, यानी कि क्यूब जो है 4 का 64 है। इसका मतलब ये हुआ कि 64 का जो क्यूब रूट था वो 4 था। ये देखिए चेक करेंगे, a मेरा पास 64 है, b जो है 4 है। मैंने बोला है b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये देखिए b ग्रेटर देन 0 है। तो अपने पास जो ये b है इसको हम यहाँ लिख देंगे और a जो है उसको यहाँ लिख देंगे और n जो है उसको रूट साइन के अंदर लिख देंगे। देखिए मैंने अब इस बार लिख दिया है, तो 2 से बड़ा होने पर आपको लिखना है और 2 होने पर नहीं लिखना है। अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है। जैसे आप जानते हो 1x में हम 1 लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। जैसे 1x में हम जो है 1 लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो ये ध्यान रखें, यदि कोई नंबर पे n पावर दे रखी है और उसका आंसर जो है आपके पास b आ जाता है, तो आप ये कहेंगे कि nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ सॉरी a। तो यदि b रेज टू पावर n इक्वल टू a दे रखा हो तो ये रूल बन गया स्टूडेंट, ये ध्यान रखें, ये रूल बन गया। यदि b रेज टू पावर n इक्वल टू a दे रखा हो तो हम ये बोलेंगे कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू b होगा। आगे देखते हैं, सिंबल जो हमने यूज किया है इसके अंदर, ये सिंबल जो है रूट वाला, यानी कि nth रूट ऑफ a जो है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a। 3 हो तो क्यूब रूट ऑफ a, 2 हो तो 2 लिखते नहीं है, मानते हैं। कुछ नहीं हो तो बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। तो जो ये nth रूट होता है के अंदर जो ये सिंबल होता है, सिंबल को कहते हैं हम रेडिकल साइन। ध्यान रखिए, ये नया नाम है आपके लिए, जो आप सिंबल यूज करते हैं इसको रेडिकल साइन कहते हैं, इसका कॉमन नाम है। इस साइन को हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट के लिए भी, क्यूब रूट के लिए भी, 4th रूट के लिए भी, 5th रूट के लिए, सब के लिए इस साइन को यूज किया जाता है। और अंदर जो है 6 रूट हो तो 6 लिख देते हैं, क्यूब रूट हो तो क्यूब लिखते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपने पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में 8th में। ये देखिए पहला लॉ था a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n, यानी बेस नीचे सेम हो। ध्यान से आपको ये रूल समझने हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर m, बेस अगर सेम हो, जो चीज़ सेम है उसको 1 टाइम लिख दीजिए,
और ऊपर पावर को ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई में ध्यान रखें पावर ऐड हो जाती है। और डिवाइड के अंदर जो है वही बेस सेम है। स्टूडेंट अच्छा रहे कि आप ब्रैकेट भी लगाएं बेस और पावर के बीच में, इससे कंफ्यूज नहीं रहता है, पता लग जाता है कौन बेस है कौन पावर है। नहीं कभी कभी क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाती है और बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं a रेस टू पावर n इस तरह से, तो ये an लगता है, कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आपको लिखना है 2 रेस टू पावर 3 लिखना है तो जल्दबाजी में आप ऐसे लिख देते हैं 23 हो जाता है। ऐसे लिखेंगे तो क्लियर होगा ये बेस है ये पावर है, तो आप ब्रैकेट लगाएं अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम a रेस टू पावर m है और उसके ऊपर n पावर आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो, पावर ओवर पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही a रेस टू पावर b, a इंटू बी है, पावर m दे रखी है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर एक कॉमन पावर है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस पे भी इस पे भी। लेफ्ट साइड में दे रखा हो तो राइट में ये लिखेंगे। नंबर 5 है, यदि किसी बेस पर 0 पावर हो, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 100 हो, √3 हो, उस पर 0 हो, कुछ भी हो सकता है, आंसर हमेशा 1 लिखना है आपको। 6 नंबर है, a रेस टू पावर माइनस में हो, नेगेटिव दे रखी हो, तो आप उसको जो है 1 अपॉन करके पॉजिटिव में लिख सकते हैं। यानी कि न्यूमरेटर जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर पार्ट जो 1 है उसको न्यूमरेटर बना देंगे और ये साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी आपके पास एक नया रूल है जो आप 9th में पढ़ रहे हैं पहली बार, ये रूल आपने नहीं पढ़ा है। ये रूल क्या है देखिए, यदि दोनों तरफ बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ, बेस सेम हो बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ, तो बेस बेस कैंसिल हो जाते हैं, पावर जो आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये देखिए पावर मैंने इक्वल कर दी है। उससे फिर आपको क्या करना है, वेरिएबल एक साइड में करेंगे और नंबर को दूसरी साइड में ले जाएंगे। 7 - 1 6, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 वैल्यू आ रही है x की, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये नया रूल आया है, बेस सेम हो तो पावर को इक्वल करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज है 1.6 उसकी बात कर रहे हैं। ये 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने ये देखो लिया है 3rd पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है 16 रेस टू पावर 3/4। स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चनों में एक कॉमन बात है, चाहे हम कोई सा भी क्वेश्चन करें, 2 करें, 3rd करें, 4th करें, कोई भी करें, तो इसमें एक जो कॉमन बात ये है कि आपको जो है जो बेस है उसको आपको प्राइम नंबर में चेंज करना है, बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास जो है 2 जो है 4 टाइम्स आएगा। ये देखिए 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम तो 2 2 2 2 और 2, यानी कि 2 रेस टू पावर 4 आती है, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 2 रेस टू पावर 4 लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखें बेस में प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर बेस लिखना है और पावर जो है आपकी जो भी आती है वो लिखेंगे और ऊपर 3/4 एज इट इज। अब हमने इसमें ये रूल लगा दिया है, पावर के ऊपर पावर दे रखी हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये रूल है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू n, 2 रेस टू पावर 3 आ गया, 4 4 कैंसिल हो गए और 2 रेस टू पावर 3 का फाइनल आंसर है 8। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट है। सभी में एक कॉमन हेडिंग है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए आप जो है प्राइम बेस जो है प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपोनेंट के रूल लगाएंगे। तो m इंटू n, दोबारा से वही रूल लगाएंगे। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होती है, लेकिन जो है 3 के ऊपर 7 पावर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू n के रूल से, तो ये 21 बन जाएगी। उसके बाद इसको आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था अभी, ये भी एक्सपोनेंट का लॉ है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, -21 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। ये देखिए दोबारा से बेस जो है प्राइम नंबर नहीं है। इस पूरे 1.6 एक्सरसाइज के अंदर ये मेन कॉन्सेप्ट है कि बेस प्राइम नंबर होना चाहिए और आपको जो गिवन रूल है वो आपको यूज करने हैं। तो अब आप 5 के ऊपर पावर 3 लिखेंगे, 125 का प्राइम फैक्टर करने पर बेस प्राइम बन गया है। अब आप m इंटू m रूल लगाएंगे और 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 कैंसिल हो गया, -1 पावर आ गई। यदि इसको हम जो है डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको साइन चेंज होगा तो 1/5 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। वैसे आंसर आपको हमेशा प्लस में छोड़ना होता है, तो पावर यानी कि प्लस में रखनी होती है। तो यहाँ पर पावर क्या है, +1 है, तो ये फाइनल आंसर है। इसमें फाइनल आंसर यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने नॉलेज के लिए लिखा है आपको।
जहाँ प्लस आंसर आ जाए तो वहाँ प्लस में वहीं ख़त्म कर देंगे आंसर को। एक और क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है एक, यानी आपको ये बताने की मैंने कोशिश की है कि ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपके जो जनरली पेपर में आते हैं वो एडवांस लेवल के आते हैं, तो एक क्वेश्चन बनाया है मैंने थोड़ा सा एडवांस है, इससे भी एडवांस आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है, लिखा है इसको सिंप्लीफाई करिए। 125 रेज़ टू पावर -1/3, 120 रेज़ 5 पावर 1/3, -125 पावर 2/3। तो आप तीनों में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बेस जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया आपको, जो एनसीईआरटी ने कहा है कि आपका बेस प्राइम होना चाहिए, तो बेस को हमने प्राइम बनाया, तो ये 5 की पावर 3 बनेगी। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ये देखिए 125, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो इस तरह से 125 जो है हमारे पास 5 5 5 3 बार आया, तो 5 रेज़ टू पावर 3 बन गई। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। तो 5 रेज़ टू पावर मैंने स्टूडेंट यहाँ पर ये लिखा है 3, -1/3 एज इट इज़। ऐसे यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 3, यहाँ भी 5 रेज़ टू पावर 3, ओवर जो पावर दे रखी है वो एज इट इज आएंगी। उसके बाद आपको m/n का रूल लगाना है, पावर कैंसिल हो गई, -1 बच गया, यहाँ पर 1 बचेंगी और यहाँ पर 2 बचेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको सोल्व करके सिंगल बनाएंगे। तो मैंने सोल्व किया और यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है माइनस का। तो माइनस जो 20 आया है इसको क्या करना है आपको स्टूडेंट, -20 को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो आंसर आ रहा है -4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये 1.6 लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर 1 की। ये चैप्टर 1 ओवर हो गया है। इसी तरह से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर कमांड आ जाएगी। आई होप आपको मेरे कॉन्सेप्ट और रूल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।